राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम आपको 30 अप्रैल 2025 को पड़ रहे बहुत ही शुभ दिन, जिसे हम अक्षय तृतीया का दिन बोलते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में हम इस दिन का शुभ मुहूर्त बताएंगे और इस दिन का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इसके हम आपको 25 तरह के महत्व बताएंगे। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। सो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्धि मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। इस महीने अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को पड़ रही है और इस दिन में शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से दोपहर के 12:18 तक रहेगा। सो चलिए आइए जाने 25 बातें जिनसे हमें अक्षय तृतीया के महत्व का पता चलता है। सो सबसे पहले, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग ज़मीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने के जैसा काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। दूसरे नंबर पर, अक्षय तृतीया के विशेष विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तीसरे नंबर पर, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। चौथे नंबर पर, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से होती है। पांचवें नंबर पर, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप से दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। छठे नंबर पर, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। सातवें नंबर पर, वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। इसके बाद 8वें नंबर पर, यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। 9 नंबर पर, यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मनुष्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 10वें नंबर पर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। 11वें नंबर पर, पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि कार्य शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुग आदि तिथि भी कहते हैं। 12वें नंबर पर, यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ है और पुण्यादि होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। 13वें नंबर पर, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुष्प
दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। 14वें नंबर पर दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीय पर्व की सार्थकता है। 15वें नंबर पर कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। 16वें नंबर पर भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वाणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीय के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी मना करती थी। मृत्यु बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। 17वें नंबर पर इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। 18वें नंबर पर दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। 19वें नंबर पर यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज नहीं होगी। 20वें नंबर पर इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। 21वें नंबर पर रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। 22वें नंबर पर धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के कार्य के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया और बनाया है। बिना पंचांग देके इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया जाता है। 23वें नंबर पर दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। 24वें नंबर पर मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूप में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, शाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। 25वें नंबर पर इस तिथि को चारों धामों में उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के भी दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। तो साथियों, ये थी अक्षय तृतीया की महत्ता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।